अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और एक्साइटमेंट से भरपूर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है जाफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। मिक्स मार्शल आर्ट जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस खेल में बहुत सारे एथलीट आ रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक एथलीट ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बड़ा नाम कमाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिक्स मार्शल आर्ट की नेशनल चैम्पियन शगुफ्ता आसिफ से। शगुफ्ता आसिफ आज हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से हमने इनको जो है ना इनके कलम में पकड़ा है। शगुफ्ता, आज आपका भरपूर ट्रेनिंग का दिन है, ये बताओ कि कितनी ट्रेनिंग करती हो रोज़ाना, आपकी क्या टाइमिंग है? रोज़ाना मेरी 4 से 5 घंटे मेरी क्लासेस होती हैं और फिर सिर्फ पूरे वीकेंड में लेती हूँ, सिर्फ संडे ऑफ होता है मेरा। सुबह में जो है अपने हायर स्टडीज़ में परस्यू कर रही हूँ। सुबह में पढ़ाई और शाम में मेरी ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा फोकस मेरा मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ही है। क्यों ये मार्शल आर्ट्स का गेम आपने क्यों चुना, क्या वजह थी कि आपने मिक्स मार्शल आर्ट ही खेलना है? अगर इसका बैकग्राउंड में थोड़ा बता दूं, क्योंकि इस गेम के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था होता क्या है। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, आप सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए सीख लो। और मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे गिलगित के जितने भी यूथ हैं वो स्पोर्ट्स बेस पे एजुकेशन के लिए जो वो लोग चाहते हैं वो स्पोर्ट्स बेस पे उनको स्कॉलरशिप्स दी जाए। तो फिर मैंने भी ये सोचा, मैंने सोचा था मैं किक बॉक्सिंग कर लूँ। और मैंने जब क्लब ज्वाइन किया तो मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स ये बहुत एक नई चीज़ मेरे लिए थी। तो मुझे इस गेम के बारे में जैसे पता चला, मेरे इंटरेस्ट बहुत बढ़ती गए और अभी तक मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, ये एक ख़तरनाक खेल है, ख़ास तौर पे लड़कों का खेल है, लेकिन ख़वातीन इसमें बहुत कम आती हैं। क्या वजह बनी? क्या शौक़ ऐसा था या फिर वालिद साहब की तरफ से जो उन्होंने कहा कि भाई यही खेल खेलना है, बस इसके अलावा कोई खेल नहीं खेलना? मैं सच्ची बात बताऊं तो मेरे फ़ादर ने मेरे बीच में ये क्विट किया था। तो मेरे फ़ादर ने बोला स्टार्ट किया है, इसको एंड तक पहुंचाना है और फिर दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह वालिद साहब का कहना तो ऑब्वियसली मानना चाहिए, बच्चे बड़ों के हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है। लेकिन क्या किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गिलगित से कराची आना बड़ा मुश्किल होता है और आपने बताया कि इस खेल के लिए आपने जो है ना माइग्रेट हुई आप यहाँ पे आने के लिए, क्या वजह क्या बनी? वजह ये थी, मुझे गिलगित से यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे पास वहाँ पे रिसोर्सेज है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हमें। और इसीलिए मैं कराची आई ताकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ मिले और फिर साथ साथ मैं अपने स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर लूँ। तो ये मकसद मेरा था और मैं अभी तक ये कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मेरे जहन में ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, फ़ाइट्स और फ़ाइट्स ही फ़ाइट्स। अच्छा, फ़ाइट्स से फ़ाइट्स। यकीनन एक आप जिस तरह हमने कहा कि एक बड़ा ख़तरनाक खेल है, लेकिन आप नेशनल चैम्पियन भी हैं। उसके हवाले से बताएं, कब नेशनल चैम्पियन बनी और किससे फ़ाइट हुई आपकी और क्या आप उम्मीद थी कि आप नेशनल चैम्पियन बन जाएंगे? जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ इसमें तो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, मैं कम्पीट करूँगी। और जिस तरह से मेरी ट्रेनिंग होती है, मेरे कोचेज़ मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और मैं भी जितना मेहनत कर रही हूँ इस फील्ड में, तो उम्मीद था मैं करूँगी। और ये इवेंट जो है हमारा लाहौर में हुआ था, नेशनल 4 दिसंबर 2022 में बलूचिस्तान और पंजाब से हुआ था। जी, हालांकि बलूचिस्तान की भी सख्त होती हैं लड़कियाँ, लेकिन कोयटा से सेमीफाइनल मेरा कोयटा की लड़की के साथ हुआ था। टफ मुकाबला? जी, टफ़ था, लेकिन मैंने फ़र्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया था। अच्छा, क्या ट्रेनिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा, कितनी ट्रेनिंग जो है आपको जब आप गिलगित में किया करती थी और जब आपने यहाँ आके की, कितना फ़र्क पड़ा आपकी ट्रेनिंग को? गिलगित में मैं मुश्किल से 1 घंटा दे पाती थी और ये जैसे मैं कराची में आ गई, यहाँ पे मैं मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स देती हूँ अपनी ट्रेनिंग को। और रोज़ मेरा यही होता है अपने ट्रेनिंग से कुछ चीज़ इतना परफेक्ट बनाओ, क्योंकि ड्रिल्स हम लोग इतने कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है हमारी ड्रिल्स जो है परफेक्ट हो ताकि हम वो अपने फाइट में अप्लाई कर सकें।
चीज़ जो मैंने देखी कि आपका ये क्लब बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें सारे लड़कों के दरमियान में एक लड़की यहाँ पे कोई घबराहट या कोई शर्माहट महसूस नहीं होती है? नहीं, अभी तो खैर आदत हो गई है। स्टार्टिंग में थोड़ी शर्माहट, थोड़ी शाइनेस फील होती थी। अभी तो 3 साल हो रहे हैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हुए। अभी अगर लड़की के साथ ट्रेनिंग करे तो अजीब लगता है। लड़कों के साथ किए तो वो स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है, तो मुझे लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग आदत हो गई है। कितने लड़कों को मारा है आपने? यहाँ जितने भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, पढ़ती हैं, मुझे भी पढ़ती है, उनको भी पढ़ती है। कितनी आपको कितनी पड़ी? क्या ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपको? नुकसान हुआ है, यहाँ चोट लगती है, नील पड़ जाती हैं, होंठ फट गए हैं, नाक से खून, एल्बोज़ मेरी डैमेज हुई हैं, नीज़ मेरे डैमेज हुई हैं, थंब मेरी डैमेज हुई है। तो ये तो लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेकअप करना, अपने आप को बनाओ श्रृंगार करना, ये तो लड़कियों का एक शौक़ होता है। तो आपको परेशानी नहीं होती कि यार मेरा शौक़ मेरा ख़राब हो रहा है? नहीं, शायद वो गर्लिश चीज़ कहीं रह गया है, दूर कहीं रह गया है। अब सिर्फ फाइट्स ही जहन में है। माउथ गार्ड, ख़ुद को कवर करना, चूड़ियाँ, ये सब जहन से ख़त्म हो गए हैं। हैंड रेप्स, गार्ड, ये चीज़ें अभी जहन में है। आखिरी वक्त आप किस वक्त ज़्यादा तैयार हुई हैं, अपना मेकअप किया, अपने आप को तैयार किया, किस ओकेजन के लिए किया था? सच्ची बात बताऊँ, झूठ बताऊँ? सच्ची सच्ची मुझे मैं कभी तैयार नहीं हुई है। यानी कि आप वैसे ही इतनी खूबसूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी शौक़ नहीं है मेरा, मेकअप कभी नहीं किया है मैंने। ये बताएं, अगली कौन सी फ़ाइट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारी अगली नेशनल फ़ाइटिंग टूर्नामेंट सीज़न 3 आ रहा है, तो उसकी ट्रायल्स की तैयारी हमारी हो रही है, और हमारी कैंप्स अभी से ही लगी हैं, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल इन्विटेशंस भी हमारे पास आई हैं, तो इन्विटेशन से पहले हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। तो अगर स्पॉन्सर्स मिला तो वील कम्पीट, अगर नहीं मिला तो हार्ड लक। कितना ज़रूरी है ख़ास तौर पर एक एथलीट के लिए एक स्पॉन्सर का होना, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर नो डाउट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग बड़ी होती है उसमें, तो उससे अपने खिलाड़ी को अपने डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इन सब चीज़ के लिए एक स्पॉन्सर होना बड़ा ज़रूरी है। कभी अप्रोच किया, कभी किसी ने तवज्जो दी कि एक नेशनल चैम्पियन आपके सामने खड़ा है, कभी किसी ने कहा कि भाई आइए हम आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट मॉरली सब सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट। रिसेंटली मेरी जॉर्जिया में फ़ाइट होने वाली थी, तो मैं स्पॉन्सर्स ढूंढ रही थी, तो काफ़ी लोगों को मैंने अप्रोच किया, नन ऑफ देम लाइक किसी ने सही रिस्पांस नहीं दिया, तो मायूसी थोड़ी हुई, क्योंकि मेरी इवेंट भी रह गई, और फिर लोगों से मायूसी थोड़ी हुई। ये गेम जो है पाकिस्तान में बहुत न्यू है, मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत न्यू है, तो आई गेस कोई इतना इसको फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गेम जो है पाकिस्तान में, जो हमारे पाकिस्तानी MMA पायनियर्स हैं वो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी काफ़ी आगे इसको लेके आ रहे हैं। कितनी लड़कियां, अगर मैं कहूं कि इस गेम में शामिल हैं, कितनी लड़कियां हैं और कितनी आ रही हैं? क्या आप समझते हैं कि इस खेल में और लड़कियों को भी आना चाहिए? जी, आना चाहिए, क्योंकि हमें भी कम्पीट कर हर लड़की आप जैसे नहीं होती है, आपको तो डर महसूस नहीं होता, लेकिन बाकी लड़कियां तो डर जी, क्योंकि इस फील्ड में हमें लड़कियां चाहिए होती हैं, हमें कम्पीट करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती। इवन मेरे वेट कैटेगरी में मुझे ट्रायल देने के लिए भी कोई लड़कियां नहीं मिलती, तो यही दरख्वास्त है सारी लड़कियों से, सेल्फ डिफेंस भी सीखे, ये एक हेल्थ एक्टिविटी है, फिज़िकली मेंटली दोनों, और इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। एक एथलीट को तैयार करना नेशनल चैम्पियनशिप के लिए और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल इवेंट के लिए किसी को तैयार करना एक कोच का बड़ा किरदार होता है। वही कोच हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करते हैं। शगुफ्ता हमारे पास तकरीबन 3 साल पहले आई थी,
और उस वक्त ये बिल्कुल नई थी और उस वक्त इन्होंने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था जब ये हमारे पास आई थी गिलगित से, क्योंकि गिलगित में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ के लोगों के पास, तो जिम्स भी आपसे अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो इतने अच्छे जिम्स नहीं थे जहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेन किया जा सकता, तो इसलिए वो यहाँ पे हमारे पास आई थी कराची में ट्रेन करने के लिए और तकरीबन 3 साल से वो ट्रेनिंग कर रही हैं और पिछले साल माशाल्लाह वो नेशनल चैम्पियन बनी है। एक फ़ाइटर के बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर से लेके और जो नेशनल चैम्पियन बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है, उसमें बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं। अब तक MMA को एज अ वायलेंट स्पोर्ट ही कंसीडर किया जाता है, तो और बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अभी भी डरती हैं इस स्पोर्ट में आने के लिए। हालांकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो ये स्पोर्ट है, और दुनिया के बड़े जो बिजनेसेस हैं वो अब एज ए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे 1FC की बात करें, हम UFC की बात करें, उसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये रुझान कम है। हमने अपने सेल्फ उसके ऊपर रहते हुए जितना हमारी हो सकती थी हमने डाइट के हवाले से करने के लिए, और फिर जो एथलीट की प्रिपरेशन होती है या फिर उसकी जो आने जाने के खर्चे वगैरह होते हैं वो हमने करने की कोशिश की है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं, क्योंकि अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी हम लोगों से कम्पीट कर सकें। उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए अब हमें जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए अब हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है या फिर एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी हो सकता है। जहाँ पे देख रहे हैं आप, कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर ये चीज़ हो जाए तो मेरे ख्याल में आपका एथलीट जो है ना वो बड़ा अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी? 2 चीज़ें, एक है डाइट जो है एथलीट की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसी का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम जब खेल के जीत के आ जाते हैं तो हमें इनाम दिया जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत होती है फ़ाइट से पहले प्रिपरेशन के लिए हमें स्पॉन्सरशिप की, तो वो हिस्सा हमारा अभी तक मिस हो रहा है पाकिस्तान में। अगर हमें फ़ाइट से या इवेंट से पहले स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाए तो हम अपने जो फाइटर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग पे और उनकी प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन पे फोकस कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें अचीव हो जाएं हमें, तो हम किसी भी दुनिया में किसी भी जो है वो इंटरनेशनल एथलीट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हमारे लोगों के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ में हम लैक कर जाते हैं। यहाँ पे बड़ी मेहनत जारी है। कौन सी चैम्पियनशिप ऐसी होने वाली है अब जिसके लिए सब तैयारियां कर रहे हैं? अब हमारे पास तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 2 चैम्पियनशिप्स आ रही हैं, जिसमें एक नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट आ रहा है जो कि इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट की चैम्पियनशिप है। इसके अलावा हमारे पास 2 इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं जिसमें कि एशियन ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप है और एशियन वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप भी आ रही है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे जो एथलीट हैं उनमें फुल पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। शगुफ्ता का जो है ये क्लब भी है, फिटनेस सेंटर भी, यहाँ पे ट्रेनिंग करती हैं और बड़ी शानदार ट्रेनिंग करती हैं। आजकल के दौर में, आजकल के जनरेशन में तो आई गेस ये बहुत लाजमी है, क्योंकि ये फिज़िकली और मेंटली आजकल हमारी स्पेशली यूथ्स बहुत डिस्टर्ब है। तो दिस इज़ किस टाइप की डिस्टर्ब? गैजेट्स में मसरूफ़ हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर, स्टडीज़ का प्रेशर। मैं इतने दूर से आई हूँ, दूर से सफ़र करके कराची आई हूँ, सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, वो है मेरा फ़िटनेस, मेरा मार्शल आर्ट्स। तो मैं हमारे फ़ीमेल्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि घरों में ना रहें, फ़िटनेस की तरफ मोटिवेट हों, और जो है एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल को मोटिवेट कर सकता है और मोटिवेट होती भी हैं। ये किस तरह की ट्रेनिंग होती है? कोई हार्ड ट्रेनिंग होती है या ठीक है अपने अपने फिटनेस बेहतर होती है? अगर आप एक फ़ाइटर के हिसाब से बात कर रहे हैं तो फ़ाइटर्स की बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, साथ में हमारी डाइट्स का भी प्लान होता है, तो पूरा स्केड्यूल हमारा बना होता है। अगर आप फ़िटनेस के हिसाब से बताते हैं तो फ़िटनेस के हिसाब से फिर उस टाइप की एक्सरसाइज आपको दी जाती है। आपको पता है कि ईद का सीज़न है, हर कोई ईद मना रहा है, आप किस तरह ईद मनाती हो? मेरी ईद थोड़ी दूसरों से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि मेरी फैमिली कराची में नहीं है, तो फिर मुझे ईद उस तरीके से फिर मैं नहीं मनाती। फ्रेंड सर्कल भी मेरा बहुत छोटा है, तो अगर उनके पास चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनिंग का तो हिस्सा आप रहती हैं, लेकिन ये बताएं कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है इसमें नो डाउट बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, किस तरह की ट्रेनिंग करती हैं और किस तरह आप समझते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग जो है ना मेरे लिए बेस्ट है? हमारी डिफरेंट तरह से हमारी कैंप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, कार्डियो से रिलेटेड, हमारे स्टेमिना से रिलेटेड, हमारे
जो कंडीशनिंग होती है हमारी बॉडी के, तो डिफरेंट तरीके हैं हमारे ट्रेनिंग के। लाइफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपकी शगुफ्ता, किस तरह लाइफ बचपन कैसे गुजारा, बड़े होके क्या बनना चाह रही हैं आप? बचपन मेरा इट्स अमेजिंग गुजरा है, बहुत चिल बचपन गुजरा है मेरा। और मैं आई वाज 13-14 जब मैं अपने फैमिली से अलग हुई हूँ। मैं अपने स्टडीज़ के लिए फिर मुझे गिलगित सिटी आना पड़ा। शगुफ्ता देखें, किस तरह आप यहाँ कैसे रहती हैं, किसके पास रहती हैं और गुज़र बसर कैसे करते हैं? आप कौन आपको सपोर्ट करता है? यहाँ पे मैं अपने ननियाल में रहती हूँ और दे आर रियली सपोर्टिव, और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली नहीं, मेरी पूरी गांव बहुत सपोर्टिव है मुझे लेके। और यहाँ पे ट्रैवलिंग में मुझे काफ़ी इश्यूज़ आती हैं, क्योंकि मुझे 1 घंटा सफ़र करके क्लब आना पड़ता है और फिर वापसी में 1 घंटा लगता है मुझे घर जाने में। तो ट्रैवलिंग का मुझे थोड़ा इशू है, बाकी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह कि आपको मालूम है कि ये खेल बहुत ख़तरनाक है, बहुत सारे खिलाड़ी ज़ख्मी भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी हड्डी और पसलियाँ टूट भी जाती हैं, लेकिन उनको दोबारा सेहतयाब करके रिंग में उतारना एक डॉक्टर का काम होता है। और ऐसे ही डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम अख्तर साहब। नदीम अख्तर साहब, बड़ा ख़तरनाक खेल है, लेकिन आपकी ख़ास तौर पर देखें तो इस खेल में खिलाड़ियों को दोबारा से आप मैदान में उतार लेते हैं, दोबारा से रिंग में उतार लेते हैं और उनके ज़ख्मों को भी दुरुस्त कर देते हैं। ये बताइए कि इस खेल में इतनी इंजरीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे क्या इंजरीज़ ज़्यादा होती हैं? मैं एमएम में, पाकिस्तान एमएम में एथलेटिक कमीशन जो है उसमें मेडिकल कमीशन का हेड हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी कहा ना कि इसमें इंजरी होती है, इंजरी हर गेम में होती है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि एमएमए की फ़ाइट है और इसके अंदर जो इंजरी होती है कि 2 फाइटें हैं और 2 फाइटर्स होते हैं, इसके अंदर लाजमी बात है कि इंजरी का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये रिस्क लेते हैं जो इवेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही उनका ये इंतज़ाम भी होता है कि वहाँ डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद होती है। बैक साइड पे पूरा एक हॉस्पिटल मैनेज हुआ होता है और एम्बुलेंस हमारी ऑन कॉल पर होती है, ठीक है। इसके बगैर ऐसे इवेंट होते नहीं हैं। तो इसमें इंजरी तो होती है, लेकिन उसको फ़ौरन कवर करने के लिए हम बिल्कुल केच के साथ होते हैं। तो इसमें इंजरी होती है जिसमें चेहरे पे लाजमी सी बात है कि कट लग जाना, होंठ फट जाना, दांत वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल इंजरी होती है जो कि हर खिलाड़ी को इस खेल में हो जाती है। लेकिन डॉक्टर ये बताइए कि इस खेल की कितनी अहमियत आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जो है ना ये ऐसा गेम है जिसमें लोगों की तवज्जो ज़रा ज़्यादा नहीं है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है ये, और बहुत ज़्यादा लोगों की हर एक के नज़र में यही है कि एमएमए की तरफ, और पाकिस्तान में तो बहुत तेज़ी से माशाल्लाह से ये जो है ना स्टेबल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली बहुत सारे इवेंट हुए हैं, जैसे कि हमारे पास नेशनल हो रहे थे, इससे पहले कभी नहीं हुए नेशनल, लेकिन अब तो एमएमए के भी नेशनल होने लग गए हैं। इंटरनेशनल फ़ाइट्स हैं पाकिस्तान में होने लग गई हैं, और पाकिस्तानी बहुत सारे फ़ाइटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुशाइनी बात यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो मेडिकल की बाकायदा एक कमीशन बना दी है, जो अब वो बाकायदा इस इवेंट में उनके साथ होता है और उसके बगैर ये लोग अब इवेंट नहीं करवाते। जो खुशाइनी बात ये है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शगुफ्ता एजाज़ बड़ी अच्छी एथलीट है, जिनके हवाले से हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उनके हवाले से बताएं, क्योंकि काफ़ी इंजरीज़ का उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी इंजरीज़ होती हैं लेकिन मैं अपने खेल को जारी रखते हैं। कोई ऐसी इंजरी शगुफ्ता की जिसका आप समझते हैं कि यार ये मुश्किल थी लेकिन इस पर इसने सेहतयाबी पाई है? जी देखें, अगर फ़ाइट जब आ जाती है, जब फाइनल फ़ाइट तक पहुंचते हैं तो काफ़ी इंजरीज़ हो चुकी होती है, क्योंकि जब हम नेशनल टूर्नामेंट लड़ते हैं तो उसमें ट्रायल से लेके फ़ाइनल तक तकरीबन आपको मैचेस खेल कर आने होते हैं। आपने ट्रायल दिया है, उसके बाद आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ठीक है ना, तो उसमें इंजरीज़ होती है। इस इंजरीज़ का जो प्लेयर है, फाइटर है, वो ज़रूर शिकवा करता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए उनको फौरी तौर पे जो है ना रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि सिर्फ शगुफ्ता नहीं, और भी ऐसे स्टूडेंट हैं, फाइटर्स हैं, हम सबके साथ इसी तरीके से चलते हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है रिकवर हो जाए और अपनी नेक्स्ट फ़ाइट के लिए तैयार हो। शगुफ्ता, बिल्कुल आपकी लाइफ के हवाले से बात हो रही है, तो ये बताइए कि शौक़ किस टाइप के हैं आपको? कभी कहीं गुनगुनाने का शौक़, कभी आपको घूमने फिरने का शौक़, किस टाइप के शौक़ हैं आप? एडवेंचरस शौक़ मेरे हैं, और सिंगिंग मेरी हॉबी है,
सिंगिंग हमारी फैमिली, हमारी जेनेटिक्स में है। सो सिंगिंग वो सिर्फ मेरे महदूद, मुझ तक महदूद है। और एडवेंचर्स, मुझे हाइकिंग, हम उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारी हाइकिंग हमारी डेली ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी लकड़ी काटने जाते हैं हम लोग, कभी घास काटने जाते हैं। सो इट्स हेल्दी एक्टिविटी और फिर एक एडवेंचर चीज़ भी हमारे लिए है। ये बताइए कि रोटी अच्छी बनाती हैं या फिर आप मार्शल आर्ट अच्छा खेलती हैं? दोनों। अभी तो रोटी वाला काम थोड़ा साइड हो गया है, मार्शल आर्ट्स से ज़्यादा। अच्छा ये बताएं, याद नहीं आती आपको, घर की याद नहीं आती कि भाई माँ बाप बहन भाई वगैरह पे? फैमिली की याद तो रोज़ आती है। कभी कभी तो इस तरह होता है, हमारी हफ्तों में बात नहीं होती, कभी महीनों में बात नहीं होती, क्योंकि हमारे वहाँ पे कभी सिग्नल्स की इश्यूज़, कभी फ्लड आते हैं, तो उस वजह से हमारे सिग्नल्स वीक हो जाती हैं। तो फैमिली की याद बहुत आती है। अभी एक चीज़ के लिए मैं निकली हूँ, तो अब इस चीज़ को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत सिंसियर हूँ अपने काम से। तो ये चीज़ मैं अपने लिए और मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैं अपना जो है ट्रेनिंग करती हूँ। वी 4 सिबलिंग्स, 2 बहनें और 2 भाई हैं मेरे। और याद तो मेरी उनको पता नहीं, उनकी तो याद बहुत आती है मुझे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि हमारे समर वेकेशंस पूरे साल में हम लोग बहुत एक दफ़ा जाते हैं पूरे साल में, तो उस साल में अगर बात करती हूँ मैं घर वालों से, मैं आऊँ तो मेरे पेरेंट्स देल बी लाइक, नहीं, जिस चीज़ के लिए गई हो उस चीज़ को फोकस करो। यहाँ पे हम लोग हैं, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। अगर ज़्यादा उनको लगता है मैं इधर थोड़ी मायूस हो रही हूँ, तब बुलाते हैं, फिर तब जाती हूँ। और शगुफ्ता आसिफ बड़ी मेहनत कर रही हैं। शगुफ्ता ये बताओ कि आपकी जो फाइटिंग की स्पीड होती है पंच मारने की, वो उतनी, उसकी कितनी होती है? उस स्पीड के लिए हमें ड्रिल्स कराई जाती हैं, पेड वर्क्स होती हैं, बैक पे हमें कराई जाती हैं, ताकि हमारी पंच की स्पीड और किक्स की स्पीड हमारी बढ़ जाए। इसके अलावा क्या, पंच के अलावा आपकी जो किक मारती हो, उस किक का भी जो है ना वो बड़ी, अगर स्पीड कम हो तो फिर दूसरी जो है ना वो हमला कर देती है, अटैक पे आ जाती हैं जी। तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप खुद जानबूझ के खा लेती हैं, लाइक किक्स, पंचेस, उसके बाद फिर आप काउंटर करते हैं। तो ड्रिल्स हमें कराए जाते ताकि हमारे पंचेस उनकी स्पीड बढ़ जाए। ऐसा भी हमने देखा है, जो लड़कियां जो है ना एक दूसरे के बाल खींच रही होती हैं, गिवरिल कर रही होती है, वो क्या है? हम मार्शल आर्ट्स में उसको ग्राउंड वर्क बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रैपलिंग और जुजुत्सु आता है। तो वो हमारे ग्राउंड टेक्निक्स होती हैं। रेसलिंग भी आता है उसमें। बाल खींचे आपके किसी ने? बाल नहीं खींचे, मेरे खींचे जाते हैं लड़कों के साथ ड्रिल्स करते हुए, क्योंकि वो फंस जाते हैं। शगुफ्ता ये बताओ कि क्या मुस्तकबिल का कोई प्लान आपने तैयार किया है कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है? मेरा मुस्तकबिल का प्लान भी मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स में ही है। शगुफ्ता, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा टाइम दिया जियो को। और ये थी शगुफ्ता आसिफ, जिनसे हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इनकी लाइफ के हवाले से हमने बातचीत की, और ख़ास तौर पर जो इनका मकसद है कि MMA फ़ाइटर बनना है और इंटरनेशनल फ़ाइटर बनना है, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करना है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।